आजकल के इस भागते हुए जीवन में माता पिता जहां एक तरफ बच्चों को समय नहीं दे पाते, वहीं दूसरी तरफ उनको ये चिंता खाए जा रही है कि बच्चों को संस्कारी कैसे बनाया जाए, कैसे उन्हें अपनी संस्कृति से जोड़ा जाए ताकि उन्हें अपने धार्मिक ग्रंथों के बारे में, शास्त्रों के बारे में पता हो। नमस्कार, मैं हूं सौम्या शुक्ला और स्वागत करती हूं आपके अपने शो किस्मत कनेक्शन में। और आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे अपने बच्चों में, उनके जीवन में संस्कार को शामिल किया जाए। सुनिए क्या बता रहे हैं पंडित गोपाल जी शुक्ला। नमस्कार, हरिओम। देखिए, प्रश्न तो बहुत अच्छा है और अगर संस्कार की बात करें तो संस्कार गर्भावस्था से ही शुरू हो जाते हैं। आप उदाहरण स्वरूप अभिमन्यु जी को और प्रहलाद जी को समझ सकते हैं। और प्रथम गुरु भी माता पिता ही होते हैं। वो बच्चे में जैसा संस्कार डालते हैं, बच्चा वैसा बनता है। तो ये पूरी जिम्मेदारी माता पिता की है, उनको अच्छे संस्कार डालने चाहिए। उसके लिए कुछ बातें हम आपसे बताते हैं, आप जरूर उस पर ध्यान दें। और देखिए, बच्चे में अगर अच्छे संस्कार होंगे तो बच्चे को तो लाभ बहुत मिलेगा, बशर्ते कि जब बच्चा बड़ा होता है तो माता पिता को भी बहुत लाभ मिलता है उसका। वो भी बहुत सुखी रहते हैं, बच्चे की तरफ से वो निश्चिंत रहते हैं। फिर इसलिए बच्चे शुरुआत से ही संस्कार पे, अच्छे संस्कार पे आपको ध्यान देना चाहिए। आप बच्चे को सुबह जल्दी उठने की आदत डालें, प्रातः हो जल्दी उठें और उठने के बाद फिर स्नान की जरूर आदत डालें। स्नान करें और स्नान करने के बाद आपके जो घर में जो मंदिर है, जो पूजन स्थल है, वहां पर बच्चे को भेजिए। वो हाथ जोड़े जाके, जरूरी नहीं कि वहां पर आधे घंटे और 1 घंटे और 10 मिनट इस तरह कुछ पूजा करे बैठ के, ना, कोई पूजा नहीं करनी है। सिर्फ बच्चा वहां जाए और हाथ जोड़ के वापस आ जाए, इतना ही काफी है। इसी से ही बच्चा आस्तिक होने लगता है, वो नास्तिक नहीं होता है और भगवान में उसका विश्वास बढ़ने लगता है। तो एक ये, और बच्चे को जब स्कूल भेजिए, जब बच्चा स्कूल जाने लगे या कहीं भी बाहर जा रहा है तो अपने से बड़ों के पैर छू के ही घर से निकले। बेटी है, अगर पैर नहीं छूती है तो जयराम जी की बोलते हुए घर से बाहर जाए। जब बच्चा स्कूल से आए तो उससे स्कूल के बारे में आप जानकारी कीजिए कि टीचर ने आज क्या कहा, कैसा रहा, क्या पढ़ाई हुई, दोस्तों का कैसा रहा। आप उसके साथ बिल्कुल वैसे ही बन जाइए, उतने ही बड़े बन जाइए। कहने का मतलब है कि बच्चे के साथ माता पिता नहीं, साथ में मित्र भी बन जाइए, तो उसका लाभ आपको और बच्चे को दोनों को मिलेगा। और बच्चा धीमे धीमे, जब शुरुआत में आप पूछते रहेंगे उससे हर एक चीज़, तो धीमे धीमे एक बार ये नहीं भी पूछेंगे तो वो बताने की आदत हो जाएगी, आपसे हर बात शेयर करने लगेगा बच्चा। और जब बच्चा हर बात शेयर करता है तो उसको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। पढ़ाई लिखाई में, हर चीज में वो प्रोग्रेस करता है, सफलता प्राप्त करता है। और इतना सब करने के बाद फिर आप ये ध्यान दें कि शाम के टाइम, देखिए, अगर स्कूल की कोर्स की पुस्तकें पढ़नी जरूरी हैं तो हमारे सनातन से संबंधित धार्मिक पुस्तकें भी पढ़नी जरूरी हैं। उसके बारे में भी बच्चे को ज्ञान हो कि हमारा सनातन क्या है, हमारा हिंदू धर्म क्या है। तो शाम के टाइम एक समय ऐसा जरूर बनाएं कि उसको कुछ धार्मिक पुस्तकें पढ़ने के लिए दीजिए। आप रामचरितमानस है, उसका हिंदी अनुवाद, गीता का हिंदी अनुवाद आप बच्चे को दीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 या 2 पेज पढ़ ले। और अगर उसमें भी उसका रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, तो एक बार ये आप जो पुस्तकें आती हैं उनमें छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं। हमारे महापुरुष विनोबा भावे, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह जैसे महापुरुष, संत रविदास, संत कबीरदास, संत तुलसीदास जी, हमारे महर्षियों की, संतों की भी कहानियाँ, उनमें छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं। तो आप बोलिए कि सिर्फ एक कहानी, ज़्यादा नहीं, एक कहानी प्रतिदिन पढ़े, उससे उसका धर्म पे भी ज्ञान बढ़ेगा। और जब बच्चा बड़ा होगा तो अपने पढ़ाई के साथ साथ, अपना जो कोर्स की पढ़ाई है उसके साथ साथ धार्मिक ज्ञान भी
उसको भरपूर होगा, उसको अलग से बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कब खाना खाए, कब खेले, क्या समय खेलने का हो, क्या समय पढ़ने का हो, उसका एक टाइम टेबल आप बनाइए। किस टाइम वो सो के उठेगा और किस टाइम वो सोएगा। जल्दी सोने की आदत डालिए। सबसे ज़्यादा आजकल समस्या है कि बच्चे देर तक जगते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं। विशेष तौर पे सोने के पहले कम से कम आधे घंटे पौन घंटे पहले से मोबाइल को बिल्कुल छोड़ दें, मोबाइल ना देखें। और अगर आधे पौन घंटे 1 घंटे पहले अगर मोबाइल छोड़ देंगे तो नींद भी अच्छी आएगी और जल्दी नींद आएगी। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान देना पड़ेगा। अभी आप अगर मेहनत करेंगे तो बच्चा जब बड़ा होगा तो आपको भी आराम और आपको भी सुख प्राप्त होगा। आप पूर्णिमा के दिन जटा वाला नारियल, जो पानी वाला नारियल होता है, जटा वाला, वो नारियल लेके बच्चे के ऊपर से सिर से 7 बार उतार के उसे बहते हुए जल में प्रवाहित करें, विसर्जित करें। कम से कम 3 पूर्णिमा या 5 पूर्णिमा ये करें आप। फिर भी आपको लग रहा है कि ये करने के बाद भी हमें लाभ नहीं मिला, तो आप ये कर सकते हैं कि पूर्णिमा के दिन किसी शिव मंदिर में, शिव मंदिर के बाहर जो गरीब जन होते हैं, बच्चे के हाथ से उनमें भोजन वितरण करवाइए। भोजन में कुछ भी हो, रोटी सब्जी हो, पूरी सब्जी हो, कुछ भी हो, भोजन हो, बच्चे के हाथ से वहां पर वितरित कराइए। और तब तक कराइए हर पूर्णिमा में जब तक बच्चे में सुधार ना आने लगे। छोटे बच्चे हैं, बहुत से लोगों की शिकायत होती कि बच्चा शैतान बहुत है, पढ़ने में मन नहीं लगाता है। अगर शैतान बच्चा होता है तो देखिए उसमें एकाग्रता की कमी होती है। आप बचपन से ही प्राणायाम की आदत डालें। अगर प्राणायाम नहीं तो कम से कम ओम का 3 बार उच्चारण तब तक जब तक खींच सकते हैं, लंबी धुनी लगाएं। 3 ओम का उच्चारण करके फिर पढ़ाई शुरुआत करवाएं तो उसमें एकाग्रता आएगी। उसके अलावा भी अगर बच्चा शैतान है, पहले बात तो हम आपको बता दें कि जो बच्चा शैतान होता है उसकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है, याददाश्त बहुत अच्छी होती है, उसको ज़्यादा किसी चीज़ को याद नहीं करना पड़ता है और बहुत जल्दी याद होता है। दूसरा ये है कि जो बच्चा बचपन में शैतान है, बहुत शैतान है, हम सभी लोग परेशान हैं, माँ बाप सभी लोग परेशान, बच्चा बहुत शैतान, बहुत नटखट है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा है, इसको आप अच्छा कीजिए। क्यों? बच्चा अगर बचपन में शैतान है तो एक जब उम्र आती है, जब वो 8th स्टैंडर्ड में पहुंचता है, 10th में पहुंचता है, तो धीमे धीमे वो उसकी शैतानी खत्म हो जाती, बच्चा सीधा होने लगता है और सीरियस हो जाता है, पढ़ाई में मन लगाने लगता है, अपने से बड़ों की बातें सुनने लगता है। फिर भी आपको लग रहा है कि बच्चे में शैतानी है, कुछ कम करनी चाहिए, तो आप एक अर्धचंद्र चांदी का बनवा के उसको सफ़ेद धागे में सोमवार के दिन बच्चे के गले में पहना दीजिए। बच्चे की शैतानी थोड़ा कम होगी। और लास्ट में भी सिर्फ इतना जरूर कहूंगा, शुरुआत में भी कहा था कि प्रथम गुरु तो माता पिता हैं। हम सभी लोग एक सहयोग कर सकते हैं, आपको तरीके बता सकते हैं, लेकिन करना आपको है। आप पूर्ण ध्यान दीजिए बच्चे पे, उसके संस्कारों पे, उसके मित्रों पे, उसके उठने बैठने की जगह पे, उसके खेलने की जगह पे, हर चीज़ का ध्यान देंगे आज, तो कल के समय आप भी सुख उठाएंगे, बच्चे की तरफ से आप निश्चिंत रहेंगे। हरिओम। ये बात तो बिल्कुल सही है कि बच्चे के प्रथम शिक्षक उसके माता पिता ही होते हैं। तो पंडित जी द्वारा बताए गए इन उपायों को आपको ही अपने बच्चे के जीवन में शामिल करना है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जल्दी फिर मिलेंगे आपकी किसी और समस्या का समाधान लेकर, सिर्फ और सिर्फ किस्मत कनेक्शन में। इसके अलावा अगर आपकी भी कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आप चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमें बता सकते हैं। और हाँ, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।